नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वाव मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके सर्वप्रथम स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए वीडियो डाल रहा हूं कनेर। तो कनेर के क्या उत्पत्ति है, कनेर के क्या फ़ायदे हैं, कनेर में क्या तत्व है, ये मैं बताने जा रहा हूं। तो वीडियो पूरा देखिए और मेरे डॉक्टर वाव इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिए, इतना तो बनता है। तो ठीक है, वीडियो अपन चालू करते हैं। देखिए कनेर। तो कनेर में दोस्तों देखो, इसको संस्कृत में कहते हैं करवीर, अश्वमारक, हिंदी में इसको कनेर, कनेल और कलई, और बंगाली में करवरी, गनरी, मराठी में कनेर और गुजराती में कनेरो और कनेन। सिंधी में इसको गुल कहते हैं, ओडिशा में इसको करवीर कहते हैं। इस अनेक जाति के 4-5 प्रकार के जाति के ये होती है। दूसरी बात, ये कन्नड़ में इसको कनगिरा कहते हैं, करवीर भी कहते हैं। तेलंगाना में कनेरू, करवीसम, और तमिल में इसको अगम कहते हैं, और अलदरी भी कहते हैं, अलांगदी भी कहते हैं। मलायालम में इसको अरणी कहते हैं, करीरम कहते हैं, कनवीरम कहते हैं। और इसमें अनेक प्रकार के हिमालय में इसको खरजहर कहते हैं। तो अनेक प्रकार से इस वनस्पति की पहचान होती है। और इसको देखिए, ऐसे पत्ते होते हैं 5-5 प्रकार के, और एक गुच्छेदार कलियां होती है। तो इसको अनेक प्रकार के नामों से जाना जाता है। तो इसकी जो उत्पत्ति है मित्रों, इसकी उत्पत्ति स्थान जो है हिमालय में, नेपाल में, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दक्षिण भारत, चीन और जापान, इसके उत्पत्ति स्थान होता है इसका। तो इसके जो गुणधर्म है मित्रों, तो भाव प्रकाश कारण इसमें लिखा है कि कनेर 2 प्रकार की कनेर रस में कड़वी, अनुस्वर, कैशिली, विषाक्त और चरपरी उष्ण होती है। अति मात्रा में अगर इसको लिया जाए तो इस विष का काम करती है। तो इसके विष होने की वजह से इसको बहुत ही सावधानी से इसके प्रयोग करना चाहिए। किसी अच्छे वैद्य और के नज़र के नीचे इसका प्रयोग करना चाहिए। तो हम आपको इसके विशेष के बारे में बताएंगे कि इसके प्रयोग जो है, तो क्या क्या इसके ऊपर बीमारियों के भी इसके प्रयोग होते हैं, ये मैं इसको आपको बताऊंगा। इसके ऊंचाई के बारे में, इसके बारे में ज़्यादा समय नहीं जाता, इसको मैं डायरेक्ट आपको उपयोग भी दिखाऊंगा। इसके जो उपयोग है मित्रों, देखो, कनेर का परिचय आयुर्वेद जगत में प्राचीन काल से मिलता आ रहा है। तो ये पीले कलर का, गुलाबी कलर का, लाल कलर का, सफ़ेद कलर का, इस प्रकार से 4-5 जातियों के कलर से कनेर बनते हैं। तो मित्रों, चरक संहिता में और विशेष संहिता के दोनों में भी इसके मूल की गणना हिंदुओं में की गई है। तो दोनों ने एक वर्ग में उल्लेख किया है कि चरक संहिता में कुष्ठग्न और शिरो विरेचन दशमानी उल्लेख है। सुश्रुत संहिता के अनुसार शिरो विरेचन और लाक्षादि वर्ग में लिखा है। और कनेर का क्षार बनाकर अश्मेरी में भी प्रयोग करने का विधान बताया हुआ है। देखो मित्रों, पहला प्रयोग जो इसका विशेष है, तो विषम ज्वर के अंदर कनेर की छाल 1 से 2 रत्ती दिन में 2 या 3 बार देने से पारी के ज्वर, मतलब बार बार आने वाला ज्वर जो होता है, उसके अंदर रुक जाने के लिए करते हैं। ज्वर आया हो तो उसे स्वेद लाकर उतार देने का ये काम करता है। इसके मूल का टुकड़ा रविवार को लाकर अगर बांधे, धरने या कमर में बांधे देने से भी ज्वर रुक जाता है, ऐसा इसका विधान है। मित्रों देखो, फिरंग यानी गर्मी, कनेर के मूल को जल में घिसकर लेप करते रहने से वेदना कम होती है, सूजन उतर जाती है, घाव भी भर जाते हैं। और इसके जल से धोने के लिए भी इसके कनेर के पानों का क्वाथ बनाकर लेने से जल्दी लाभ पहुँचता है। दूषित व्रणों को धोने से भी इसके फायदे होते हैं। जल का भी उपयोग किया जाता है। मित्रों, मापा अगर हुआ किसको, मतलब जिसको गर्मी होके अपने लिंग से हिसाब से अगर सफ़ेद कलर का स्राव होता है, तो कनेर का पंचांग का क्लॉथ और हल्का से हल्का तेल सिद्ध करके लगाने से मापा, खुजली, सूखी खुजली, इंद्रलुप्त और अन्य चर्म रोगों को दूर करने के लिए इसका फायदा होता है।
गर्भिणी स्त्री को रोग होने पर उसे भी इस तेल की मालिश करने से इसका फ़ायदा होता है। नेत्र विषंद मतलब आँखों में किसी प्रकार का जाला होना, किसी प्रकार का धुंधला दिखना, तो कनेर के कोमल पान तोड़ने पर जल शुद्ध जो रस निकलता है उसका अंजन करने पर लाली, अश्रुस्राव, दाह, मैल आदि दूर होकर आंखें शुद्ध हो जाती है। लेकिन किसी वैद्य के नज़र में ही ये प्रयोग करना चाहिए, ताकि नहीं, क्योंकि आपको इसकी पूरी जानकारी हो तो इसका प्रयोग करो, वरना इसका प्रयोग करना हानिकारक भी हो सकता है। अर्श मतलब जिसको पाइल्स होती है, तो कनेर के मूल को जल में घिसकर मसों पर लेप करते रहने से वेदना दूर होकर और सूजन उतर जाती है। विसर्प लाल कनेर के फूल और चावल को समभाग मिला रात्रि को जल में भिगो देवे। पात्र खुले स्थान में रखकर सुबह चावल और फूलों को पीसकर लेप करने से फायदा होता है। सिर दर्द अगर हो रहा हो तो सफ़ेद कनेर के सूखे मूल को जल के साथ घिसकर दूर हो जाता है। दोस्तों देखिए, इसका 8वां प्रयोग यह है कि नया पक्षघात, अगर पैरालिसिस नया हुआ है तो सफ़ेद कनेर की जड़ की छाल, सफ़ेद चिरमिरी की गिरी और काले धतूरे के पान सबको जल में पीसकर कल्प करके फिर कल्प 1 भाग 4 भाग तेल और 16 भाग जल मिलाकर मंदाग्नि पर तेल सिद्ध करके मालिश करते रहने से पैरालिसिस में लाभ होता है, यानी लकवे में लाभ हो जाता है। मित्रों, इसका 9वां प्रयोग ऐसा है कि नपुंसकता, मतलब जिसमें नपुंसकता आ गई, मर्दानी ताकत कम हो गई, तो सफ़ेद कनेर की जड़, जायफल, अफीम, छोटी इलायची और सोमल की साल सबको समभाग मिलाकर चूर्ण करें। चूर्ण से दुगना जल और 16 गुना तेल मिलाकर 8 दिन तक रहने देवे, फिर गर्म करके छान लेवे। तो मूत्रेंद्रिया के नीचे का और ऊपर का भाग छोड़कर बीच में अगर मालिश करते रहने पर 3 दिन में ही लिंग जागृत होकर मर्दानी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये कनेर के प्रयोग है, लेकिन जानकारी, किसी अच्छे जानकारी के पीछे यही प्रयोग करना चाहिए। इसका 10वां प्रयोग है मित्रों, देखो 10वां प्रयोग ऐसा है कि रोज कनेर के पानों के उबालते जल के से स्नान करावे। शक्ति, महाकुष्ठ के लिए बता रहा हूँ मैं, जिसको कुष्ठ हो गया है पूरे शरीर के ऊपर, तो शक्ति अनुसार इस जल का प्रयोग पीने से लिए करते रहे हैं और भोजन में चना अधिक न ले। इस तरह 3 से 4 मास प्रयोग करने पर रोग निवृत्त हो जाता है। और 11वां है इसका, पेशाब में अगर रेत आ रही हो, पेशाब में अगर तुम्हारे स्टोन आ रहे हो किसी प्रकार के, तो शर्करा कण आ रहे हो, तो कनेर का क्षार भेड़ों के मूत्र में साथ पिलाने रहने से शर्करा, अश्मरी आदि विकार दूर हो जाते हैं। 12वां प्रश्न है भैया, सुनिए। पीलिया तो चरक संहिताकार ने लिखा है ये कि बाल सफ़ेद आने पर सिर में, मतलब जिनके अकाल में बाल सफ़ेद हो जाते हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि चरक संहिताकार ने लिखा है कि बाल सफ़ेद आने पर सिर पर से सफ़ेद बालों को उखाड़ डाले, फिर छोटी दूधी और कनेर की छाल को दूध में पीसकर लेप करते रहने से पुनः बाल काले होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखो मित्रों, दाद हो जाते हैं, बड़े बड़े धब्बे हो जाते हैं शरीर के ऊपर, तो कनेर के पानों को द्राक्षा के सिरके में, गन्ने के सिरके या एसिक एसिड में पीस कर लेप करते रहने से दांत में भी लाभ हो जाता है। और इसका आखिरी प्रयोग मैं बता रहा हूँ अभी। कनेर का विष प्रकोप, विष
सेवन को अधिक समय न हुआ हो, जिसने अगर इस पत्तों का विष लिया है, अधिक समय न हुआ हो, तो इसबगोल को मट्ठे में भिगोकर पिला देने से आमाशय और अंतरस्थ विष प्रकोप दूर हो जाता है। अथवा कतीले को जल में मिला बादाम तेल डालकर पिला देने से अंत्र को विशेष रूप से लाभ होता है। और हृदय की गति मंद हो तो शरीर शीतल हो रहा हो तो तुरंत उसको चाय या कॉफ़ी या शरबत पिलावे। हृदय की रक्षा ग्राह्यपूर्वक करनी चाहिए। कस्तूरी, चंद्रोदय, हेमबर्भ, पोटली की रस या अन्य उत्तेजक दवा को तो तुरंत देनी चाहिए। और आप अगर इस प्रयोग में ज़्यादा देर समय घुमाएंगे तो पेशेंट का प्राण भी जा सकता है, इसलिए अच्छे जानकारी के नीचे ही इसका प्रयोग करें। ठीक है, तो देखो मित्रों, इस जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर ये लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, और कुछ और आपके पास में इसके बारे में जानकारी हो, इसका नाम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कुछ गलती भी हुई तो मैं कुछ सुधारने के लिए आप इसमें बता सकते हैं। धन्यवाद।